बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान खान एपी पार्ट सेकंड क्लास में आपका वेलकम करता हूँ। हम लोगों ने एपी पार्ट वन में सीख रखा था एपी किसे कहते हैं और साथ में कोई भी टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है। आज हम सीखेंगे एपी के उन टर्मों को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल सम वैल्यू कितनी आती है। तो उसके लिए आपके पास एनसीईआरटी बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है एस एन निकालने का, एन टर्म के सम निकालने का फॉर्मूला दिया है a1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू प्लस an यानी लास्ट टर्म की वैल्यू इनटू टोटल टर्म डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला आपके किताब में दिया है, यानी आपको सिर्फ पहले टर्म और आखिरी टर्म को ऐड करना है और टोटल टर्म से मल्टीप्लाई करके फाइनली 2 से डिवाइड कर देना है, सम आ जाएगा। देखेंगे हम इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन। दूसरा, अगर हम लास्ट टर्म की वैल्यू देखें तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d होता है। ये पार्ट वन में आपको सिखाया था मैंने, कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला a1 के मदद से। तो अगर मैं Sn वाले फॉर्मूले में an की जगह पर a1 की वैल्यू रख दूं, an की जगह पर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी और फाइनली n बाई 2, तो ये बनता है Sn का दूसरा फॉर्मूला। a1 को ऐड कर दीजिएगा, दिस इज 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू n बाई 2। ये हमारा Sn का दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो Sn के यही दो फॉर्मूले हमें यूज करते हैं। बस आप बात को समझें, अगर हमें लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, अगर मुझे कॉमन डिफरेंस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। हालांकि आप कोई भी फॉर्मूला यूज करें, फाइनली आंसर आ जाएगा, अप्रोच सही होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपके एनसीईआरटी बुक में यही 3 फॉर्मूला दिया हुआ है। पहले पार्ट में इस फॉर्मूले को हमने डील किया था। आज हम लोग ये दोनों फॉर्मूला समझेंगे। क्लियर? मैं लिख देता हूं, Sn के माने हो गए सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। उसी तरीके से a1 कहो, a कहो, s1 कहो, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, जबकि a1 प्लस a2 के माने हो गए हैं s2, सम ऑफ 2 टर्म, 2 टर्म का सम निकालने के लिए। इसी तरीके से a1 प्लस a2 प्लस a3, ये होता है सम ऑफ 3 टर्म, सम ऑफ 3 टर्म। सोचे ना, a1 तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म है, a2 वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म है, a3 वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म है। तो आपको अगर सम करना है तो सीधे तीनों को ऐड कर दीजिए, a1 a2 a3। अगर आप तीनों को ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा उसे हम कहेंगे s3, सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स। अब यहां पे एक बात आई, s1 का मान क्या हुआ? इसी तरीके से सोचिए, s1 के माने ये हो गए कि एक ही नंबर है, उसी का सम निकालना है, तो एक नंबर का जो सम होगा वही नंबर होगा खुद, इसीलिए s1 को ही a1 कहते हैं, a कहते हैं। लेकिन s2 के माने हो गए 2 टर्म को ऐड करना, s3 के माने हो गए 3 टर्म्स को ऐड करना, उसी तरीके से sn के माने हो गए n टर्म को ऐड करना, sn के माने हो गए n टर्म को ऐड करना। जैसे Sn की जगह पर हम लोग लिख सकते थे a1 प्लस a2 प्लस a3
प्लस A4 इस तरीके से फाइनली AN। तो Sn की जगह पर ये सब लिखा जाएगा, n टर्म का सम Sn कहलाता है। तो ये तो एक बुनियादी बात हो गई आपसे। अब इस फॉर्मूले पर हम वापस लौट कर आएंगे, लेकिन हम कुछ स्पेशल कंडीशन देख लेते हैं। उस स्पेशल कंडीशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। स्पेशल कंडीशन ये है कि मैं अगर शुरुआत करूं ऑड नंबर से, ऑड नंबर देखें आप, 3 नंबर को मैं यहां डील करूंगा। अगर हम लोग ऑड नंबर को देखें, मान लीजिए यहां मैं लिख रहा हूं हेडिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर, ब्रैकेट में मैं n लिख देता हूं। ये बाद में समझाऊंगा मैंने n क्यों लिखा है और n के यहां क्या माने हैं, बस आप जानो ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर खुद अपने आप में एक एपी है। एपी होने की वजह क्या है जरा देखिए। एपी होने की वजह यह है कि फर्स्ट टर्म 1 आता है, सेकंड टर्म 3 आता है, थर्ड टर्म 5 है, 7 है, 9 है एंड सो ऑन। ऑड नंबर में कॉमन डिफरेंस हमेशा 2 होता है। तो ये एक एपी है जिसके फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 होगी, जिसका कॉमन डिफरेंस 2 होगा, और इसकी आखिरी टर्म की वैल्यू हमें निकालना है और Sn निकालना है। उसी तरीके से हम लोग आते हैं इवन नंबर के करीब। इसके माने में n+1 कहता हूं, और इवन नंबर का जो एपी फॉर्मेट है वो ये है कि फर्स्ट इवन नंबर इज 2, सेकेंड इज 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इसके फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस भी 2 है। हमें निकालना है लास्ट टर्म की वैल्यू और सारे टर्मों का सम। तीसरा है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसे मैं कहता हूं n+1 डिवाइड बाई 2। और नेचुरल नंबर का जो एपी फॉर्मेट है वो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1, लास्ट टर्म निकालना है और सारे टर्मों का सम निकालना है। तो ये सब बातें तो बहुत आसान थी कि ऑड नंबर का फॉर्मेट ये है, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, इवन नंबर, नेचुरल नंबर। अब सबसे पहले मैं आपको ये n सिखाता हूं कि n क्या है। अब आप सोचें, अगर मैंने n को 1 माना, सपोज ऑड नंबर की जो भी वैल्यू होगी उसको मैं n बोल रहा हूं, तो अगर ये n 1 है या 3 है या 5 है या 7 है या 9 है तो ठीक है, ये तो ऑड हो गया। अब आप देखिए इवन क्या बनेगा, तो हमेशा ऑड में 1 ऐड कर दीजिए, इवन आ गया। और हमेशा ऑड के बाद इवन है, पहले नहीं। 1 में 1 ऐड कीजिएगा 2 बनेगा। तो फर्स्ट ऑड नंबर इज 1 एंड फर्स्ट इवन नंबर इज नेक्स्ट टू ऑड। ऑड के ठीक बाद में जो आएगा वो होगा इवन। अब देख लीजिए आप, सेकेंड ऑड इज 3, सेकेंड इवन इज 4, थर्ड ऑड इज 5, थर्ड इवन इज 6, फोर्थ ऑड इज 7, फोर्थ इवन इज 8। तो आप हमेशा देख रहे हैं ऑड में एक ऐड कर देने पर इवन बन जा रहा है, इसीलिए मैंने ऑड को n बोला, इवन को n+1 बोला। अब सोचें नेचुरल क्या है, तो इवन का आधा कर दीजिए। जैसे फर्स्ट इवन इज 2, 2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आधा का मतलब 2 से डिवाइड,
2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे वैल्यू आ जाएगा 2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे वैल्यू आ जाएगा 3। तो आप देखिए हमने क्या किया, ऑड को बस n याद रखना है, उसमें एक ऐड कर दीजिएगा तो इवन बन जाएगा, इवन को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा नेचुरल बन जाएगा। तो ये डेफिनेशन आप बस याद रखें, ऑड को मैं n कहता हूं, इवन को मैं n+1 कहता हूं और नेचुरल को कहता हूं हाफ ऑफ द इवन, इवन का आधा। और ये मीनिंग है, ये ऑड की मीनिंग है, मेरे हिसाब से एक तरह से डेफिनेशन है कि ऑड मींस n, इवन मींस n+1 और नेचुरल मींस हाफ ऑफ द इवन, इवन का आधा। आप कोई भी इवन नंबर दे दीजिए उसका हाफ कर दीजिए नेचुरल बन जाता है, और ऑड में एक ऐड कर दीजिएगा तो इवन बन जाएगा, या इवन से एक कम कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा तो ऑड बन जाएगा। बाकी रह गई बात, ये समझ में हमें आता है एपी है, ये भी समझ में आता है एपी है, ये भी समझ में आता है एपी है। एपी इसलिए है क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2 है और वहां 1 है। फर्स्ट टर्म भी समझ में आता है, 1 है, 2 है, 1 है। रह गई बात आखिरी टर्म के लिए, तो मैं उसको यहां से समझाता हूं। इवन नंबर क्या है? मल्टीपल ऑफ 2। तो अगर आपसे पूछेगा लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, तो आप सिंपली कह दीजिएगा 2n। लास्ट टर्म इज 2n। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोलूं 25th इवन नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बैठ के निकालेंगे नहीं कि पहले का 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। आप सीधे कहिएगा 25 × 2, n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म। अब यहाँ पे n के माने होंगे नंबर ऑफ टर्म के। तो अगर आपसे पूछा जा रहा 25वां इवन नंबर क्या है, तो आप जवाब देंगे 50, 2 × 25। अगर आपसे पूछा जाए 70वां इवन नंबर क्या है, 140। अगर आपसे पूछा जा रहा है 5वां इवन नंबर क्या है, आप बोलेंगे 10। आप देख लीजिए पहला क्या हो जाएगा 1 × 2 2, दूसरा क्या हो जाएगा 2 × 2 4, तीसरा क्या हो जाएगा 3 × 2 6, चौथा क्या हो जाएगा 4 × 2 8, पांचवा 5 × 2 10। तो कोई भी इवन नंबर बोले सीधे आप चॉइस कर दीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूं 20वां इवन नंबर क्या होगा 40। अब जब मुझे इवन पता चल गया, तो ऑड अगर निकालने को कहे तो आप क्या करेंगे, डेफिनेशन के हिसाब से ये तो इवन होता था, इवन में 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ऑड मिल जाएगा। यानी ऑड के लिए फॉर्मूला है ट्वाइस करके एक कम कर देना, इवन का मतलब होता है ट्वाइस कर देना। तो ये याद रखिएगा, n टर्म निकालने का तरीका इस तरीके से भी होता है ऑड में, आप ट्वाइस करके 1 कम कर दीजिए। जैसे 20वां ऑड नंबर, तो आप सीधे बोलेंगे 20 दूनी 40, 40 में से एक गया 39, 39 इज द 20th ऑड नंबर, 20वां ऑड नंबर। मैं देख लेता हूं 5वां ऑड नंबर क्या होगा 10 - 1 9। हमेशा इवन से एक कम कर दो ऑड बन जाएगा, ऑड में एक जोड़ दो इवन बन जाएगा। यही फॉर्मेट याद रखना है, ऑड इज n, इवन इज n+1 एंड नेचुरल इज n+1 डिवाइड बाय 2। बाकी n टर्म के लिए आसान है, इवन याद रखिए, ट्वाइस कर दीजिए इवन हो जाएगा, एक कम कर दीजिए आपका ऑड हो जाएगा, और इवन का आधा कर दीजिए नेचुरल हो जाएगा। तो नेचुरल के साथ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि पहला टर्म 1 होता है, दूसरा टर्म 2 होता है, तीसरा टर्म 3, चौथा टर्म 4, पांचवा टर्म 5, तो nवां टर्म n, 20वां टर्म 20, 50वां टर्म 50, 100वां टर्म 100। तो नेचुरल तो बहुत आसान है, जो भी टर्म बोलेगा वही वैल्यू होगी। इवन में ट्वाइस कर देंगे, ऑड के लिए 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। हालांकि मैं इसको फॉर्मूले से भी बना सकता था, फॉर्मूले से अगर आप बनाते, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि अगर मुझे an निकालना होता तो मैं इस्तेमाल करता फॉर्मूला a1 + n - 1 × d। ऑड नंबर का फर्स्ट टर्म 1 होता है, n - 1, और कॉमन डिफरेंस 2 होता है, तो 1 + 2n - 2, तो 2n - 1, यही आया। उसी तरीके से अगर हम निकालने को आ जाते इवन नंबर, तो इवन नंबर का n टर्म निकालने का भी यही तरीका, a1 + n - 1 × d। तो a1 की जगह पर हम लोग रखेंगे इस बार 2, n - 1, कॉमन डिफरेंस इवन में 2 है,
तो 2 प्लस 2n माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, फाइनली 2n। सिमिलरली नेचुरल नंबर पे आ जाइए। नेचुरल नंबर का अगर n टर्म निकाल रहे होते, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a1 की जगह पर 1 रखेंगे, n माइनस 1, d की जगह पर 1 रखेंगे, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 करने पे ये माइनस 1 ही रहेगा। तो देखिए प्लस 1 माइनस 1 कट गया, n आंसर। तो अगर हम लोग an वाला फॉर्मूला लगा दें तो वहां से भी निकल कर ये आएगा। तो अगर ये याद नहीं है तो आप ऐसे निकालेंगे, लेकिन ये सब चीजें याद रहें तो ज्यादा आसान है, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमें बचपन से पढ़ाया गया इवन नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 2, और इवन से एक कम कर दीजिएगा तो आउट बन जाएगा, इवन को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो नेचुरल बन जाएगा। यानी इवन को ही सोचें, इवन में 1 सब्सट्रैक्ट करने पर ऑड बन रहा है और इवन को 2 से डिवाइड करने पर नेचुरल बन रहा है। अब बात आई कि हमें सम निकालना है। तो सम के लिए फॉर्मूला आप ज़हन में रखें, n इंटू n होता है, यानी इसको हम n स्क्वायर कहते हैं। और नंबर के लिए ये आएगा, कैसे, थोड़ी देर में देखेंगे। नेचुरल के माने हो गए, सॉरी इवन नंबर के माने हो गए n प्लस 1 इंटू n। बहुत ज्यादा सॉल्व करेंगे तो कहेंगे n स्क्वायर प्लस n। नेचुरल के लिए देखें तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू n, ये फॉर्मूला है। जब हम निकालेंगे तो यही आएगा फॉर्मेट। अब आप देखें और समझें कि हुआ क्या, तो आपको पता ये चलेगा कि सम निकालना ज्यादा आसान है an से। an के लिए तो आपको याद करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर -1 करो, फिर जाकर यहां। सम के लिए कुछ नहीं करना है, आप याद करें शुरू में जो मैंने मीनिंग पढ़ाया, मीनिंग ऑड के लिए n, इवन के लिए n प्लस 1 और नेचुरल के लिए n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसी मीनिंग को n से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द मीनिंग। इवन के मीनिंग यही होते हैं n प्लस 1, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यही मीनिंग होते हैं, इसी को n से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो मीनिंग होता है उसको आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऐसे ना जाएगा। तो मीनिंग को n से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपने मीनिंग को n से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया। तो ये जो n मैंने लिखा है ये क्या है, ये मीनिंग है, मतलब है ऑड नंबर का। उसी को n से मल्टीप्लाई कर दो तो n इंटू n, n स्क्वायर हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं बोलता 5 ऑड नंबर का सम क्या आएगा, तो n की जगह पे तुम 5 रखते, 5 रखते, 5 रखते, आंसर आता 25। सीधे स्क्वायर कर देना है। अब देखो यहाँ 5 नंबर दिए हुए, 1 2 3 4 5, 5 ऑड नंबर, सबको ऐड करो, 9 और 1 ऐड करो 10 हो गया, 7 और 3 ऐड करो 10 हो गया, 20 प्लस 5 25। इसका मतलब 5 ऑड नंबर का सम 25 आ गया। चलो अगर हम 4 ऑड नंबर ले रहे हैं तो 4 का सम आ जाएगा 16। 4 ऑड नंबर होगा 1 प्लस 3 4, 4 इंटू 5 9, 9 प्लस 7 16। उसी तरीके से 3 इवन नंबर का सम बोल रहा है, तो आपको करना क्या है, यहां 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर सोचो इसको। इवन के लिए 2 लगातार नंबर लेने हैं आपको, और ऑड के लिए n स्क्वायर लेना है। तो यहां सीधा फॉर्मूला लगा देना n प्लस 1 इंटू n। तो 3 इवन नंबर का सम हो जाएगा 3 इंटू 4 12। 5 इवन नंबर का सम हो जाएगा 5 इंटू 6 30। 10 इवन नंबर का सम हो जाएगा 10 इंटू 11, दैट इज 110, 110। नेचुरल की बात कर लेते हैं, 5 नेचुरल नंबर का सम, तो ये तो हो गया 5, इसको 6 बनाकर आधा कर दो, यानी 3 इंटू 5 15। यानी आपको करना कुछ नहीं है, मीनिंग लिखना है, n से मल्टीप्लाई करना है, और क्वेश्चन में आपको n देता है कि फर्स्ट 20 इवन नंबर का सम बताओ, फर्स्ट 30 ऑड नंबर का सम बताओ, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सम बताओ। तो ये तरीका होता है। बाकी अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूले से भी ये निकल कर आ सकता है। मैं सिर्फ एक का फॉर्मूला बता देता हूं, बाकी वैसे ही आप बनाएंगे। जैसे Sn निकालना होता
तो हम लगा सकते थे फॉर्मूला, पहला टर्म आखिरी टर्म n/2, ये फॉर्मूला लिखाया गया है। तो a1 तो ऑड में 1 है और आखिरी टर्म के लिए सिखाया गया है इवन -1 इंटू n/2, यानी a1 की जगह a1 की वैल्यू, an की जगह an की वैल्यू। अब देखिए प्लस माइनस कट गया, दैट इज 2n इंटू n/2, 2 से 2 भी कट गया, n इंटू n² इस वाले को भी मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेता हूं। इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैं जानबूझ के अब ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2a1 प्लस n-1 इंटू डी n/2, दोनों फॉर्मूला है सम के लिए, सम के लिए फॉर्मूला दोनों है। तो अब मैं क्या करूंगा, इवन नंबर का फर्स्ट टर्म 2 होता है और इत्तेफाक से कॉमन डिफरेंस भी 2 होता है, n/2। तो अब जब सॉल्व कीजिएगा तो ये मुमकिन है कि यहां से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हमने यहां से 2 कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास ये बचेगा 2 प्लस n-1 इंटू n/2, ये 2 कट गया। अब आप देखिए 2 प्लस n-1, तो 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, क्या बचा, तो आपको मिलेगा n+1 इंटू n। तो इस तरीके से है, बाकी वैल्यू आप समझ लीजिए, काफी आसान है। तो इसमें हमें जो जरूरत है वो सिर्फ यही है कि Sn रटा जाए, और Sn रटने का तरीका भी क्या है कि आपको मीनिंग पता है, उसी में n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस और कुछ नहीं, मीनिंग में n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसलिए मैंने पहले मीनिंग लिख दिया, मीनिंग याद रखना जरूरी है। अगर आपको ऑड का मीनिंग पता है, n से मल्टीप्लाई कर देना, एकदम आराम से निकल कर आ जाएगा। तो इतनी बातें ज़हन में रखनी शुरू में जरूरी है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। तो ये सम वाले के लिए तरीका है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग कंसीडर करेंगे। चलो मान लो हमें निकालना है फाइंड सम ऑफ, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट 10 ऑड नंबर। दूसरा सवाल, फर्स्ट 20 इवन नंबर। तीसरा सवाल, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। चौथा सवाल, हंड्रेड टू 120 ऑड नंबर। नेचुरल नंबर एंड इवन नंबर। ये है हमारे पास। अब जरा देखा जाए करना क्या है। तो ये फर्स्ट 10 ऑड नंबर का मतलब है आपको n की वैल्यू दिया हुआ है, n की वैल्यू है 10, 10 ऑड नंबर है, 20 इवन नंबर है, 15 नेचुरल नंबर है, यानी आपको n की वैल्यू दिया हुआ है, n की वैल्यू दिया हुआ है।
अब आप सोचें ऑड नंबर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है सम का, कि सम अगर मुझे 10 नंबर का निकालना है तो 10 का स्क्वायर कर दूंगा, और 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 100, यानी फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम 100 आएगा। जबकि अगर मुझे इवन नंबर का सम चाहिए तो सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर, मैंने बताया था कि आप एक ऐड करके तब मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1, तो 21 इंटू 2 420, 15 नेचुरल नंबर का सम चाहिए। 15 नेचुरल नंबर का सम कितना हो जाएगा, तो आपको पहले इवन बनाकर 2 से डिवाइड करना होगा ताकि नेचुरल आ जाए, उसके बाद n से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तरीका बताया गया था। यानी फॉर्मूला है n स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1, n प्लस 1/2, जो नेचुरल के माने होते थे कि आप एक बढ़ा के 2 से डिवाइड करो, उसके बाद n से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से 16 कट गया 8 टाइम्स में, 120 इज द आंसर। तो आप देखें इस तरीके से हम लोगों ने बहुत आसानी से निकाल लिया बिना ये जाने कि 15 नेचुरल नंबर कौन कौन है। हालांकि मुझे मालूम है एपी में 1 2 3 से लेकर 15 तक होगा। फर्स्ट 20 इवन नंबर क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। 20 इवन नंबर है तो लास्ट टर्म 40 आएगा, एन वाले तरीके से अगर बनाए तो। और ये आ रहा है ऑड नंबर, फर्स्ट 10 ऑड नंबर, तो पहला नंबर क्या होगा ये भी देखें, इसको दूसरे तरीके से भी देखें कि अगर मैं ऑड वाले सवाल को लेता तो मैं ये कहता कि पहला टर्म 3 है, 1 है, दूसरा 3 है, फिर 5 है, और आखिरी टर्म हो जाएगा 20 माइनस 1 दैट इज 19। उसी तरीके से इवन वाले का अगर मैं देख रहा होता तो इवन फर्स्ट इवन नंबर इज 2, 4 6 20 इवन नंबर इज 40। अभी बताया है मैंने, आखिरी टर्म निकालना है 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और ऑड नंबर के लिए बताया गया है ट्वाइस करके एक कम कर दोगे, 2n माइनस 1। उसी तरीके से नेचुरल नंबर का जहां तक ताल्लुक है, नेचुरल नंबर की बात हो जाएगी 1 2 3 से लेकर 15 तक। चलिए सम करते हैं, सम करते हैं। अब बताइए सम करने का क्या तरीका बताया गया, पहला टर्म आखिरी टर्म ऐड कर दो, तो Sn का फॉर्मूला होता है A1 प्लस AN इंटू n/2। n तो पता ही है आपको 10, n/2। तो अब देखो क्या ये 20 हो गया था, 20 को 2 से डिवाइड करोगे 10 हो जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 हो जाएगा, जो आया था आंसर। पूरे जनरल तरीके से अगर हम इवन का निकालें तो फर्स्ट इवन नंबर 2 है, लास्ट इवन नंबर 40 है, दोनों को ऐड करना है, टोटल टर्म 20 था उसमें 2 से डिवाइड करना है, यही फॉर्मूला था A1 प्लस AN इंटू n/2। तो अब देखिए क्या ये 10 हो गया और ये 42 हो गया, 42 इंटू 10 दैट इज 420। नेचुरल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऐड करेंगे, टोटल टर्म डिवाइड बाई 2, ये एस एन का फॉर्मूला है नेचुरल के लिए। तो 16 डिवाइड बाई 2 दैट इज 8, 15 इंटू 8 120। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग चाहें तो जनरल तरीके से ही बना सकते हैं। जनरल तरीके के लिए ये जानना जरूरी होगा कि लास्ट टर्म क्या है, या फिर कॉमन डिफरेंस वाले तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हमारे पास है तो काफी आसान है। अब क्वेश्चन जो आया है वो आया है 100 से लेकर 120 तक जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सम निकालना है, और जितने नेचुरल नंबर है उनका सम, जितने इवन नंबर है उनका सम। अब आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते नेचुरल के लिए, ऑड के लिए। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला तब लगेगा जब शुरू से हो, फर्स्ट 10 नंबर, फर्स्ट 20 नंबर, फर्स्ट 100 नंबर, फर्स्ट 120 नंबर। आप
बीच से स्टार्ट करके कहीं पर अगर एंड कर रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यानी इस फॉर्मूले का एक तरह से लिमिटेशन है। हालांकि मैं देखूंगा कि क्या मैं लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं कोई और दूसरा कॉन्सेप्ट लगाकर, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि 100 से 120 तक जितने ऑड नंबर है उनका सम निकालना है। तो देखो हमारे लिए एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसे जनरल तरीके से बनाएं। जनरल तरीके से कैसे बनाएंगे? अब आ जाओ। अगर हम ये सोचें कि 100 से 120 के बीच में जो पहला ऑड नंबर आया होगा वो आया होगा 101 और दूसरा आया होगा 103, इस तरह से ये चलेगा। और 120 से ठीक पहले 119 है, तो 101 से 119 के बीच में जितने नंबर हैं सबको ऐड करना है। उसी तरीके से नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर के साथ तो दिक्कत है ही नहीं, पहला टर्म 100 ही होगा क्योंकि आपको 100 से लेकर 120 तक चलना है। तो 100 होगा, फिर 101 होगा, 102 होगा और 120 भी होगा। जबकि अगर हम इवन नंबर की बात करें तो 100 होगा, 102 होगा, 104 होगा और 120 होगा। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट इवन का, ऑड का, नेचुरल का। अब देखो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a1 प्लस an का, जो कि मेरे पास फर्स्ट टर्म पता, लास्ट टर्म पता, फर्स्ट टर्म पता, लास्ट टर्म पता। दिक्कत क्या है, 101 और 119 इनके बीच में टोटल टर्म कितने हैं n निकालना। यानी अगर मैं फॉर्मूला लगाने पर आऊं जनरल फॉर्मूला तो मैं ये लिख सकता हूं Sn का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू टोटल टर्म डिवाइड बाई 2। अब मुझे यही देखना है कि टोटल टर्म कितना होगा, n की वैल्यू। उसी तरीके से सारे बन जाएंगे, फिर तो ये भी बन जाएगा उसी तरीके से Sn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू टोटल टर्म डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, टोटल टर्म डिवाइड बाई 2। तो आपको इतना तो पता चल गया कि पहला टर्म, आखिरी टर्म, पहला टर्म, आखिरी टर्म, पहला टर्म, आखिरी टर्म, बस n निकालना बाकी है। याद कीजिए पहला लेक्चर जिसमें मैंने आपको n निकालना सिखाया था, तो n कैसे निकालते हैं मैं उसको दोबारा से आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए यही ऑड नंबर का मुझे n निकालना है, तो मैंने आपको कहा था कि n निकालने का मतलब हो गया कि आपको लास्ट टर्म लिखना ही लिखना है। तो लास्ट टर्म है 119, उसमें से आपको माइनस कर देना है कोई भी टर्म। अगर हमने 101 माइनस कर दिया, चलिए पहला ही टर्म, अगर आप 101 माइनस करेंगे तो यहां 1 ऐड करेंगे। अगर मैं 103 माइनस कर रहा होता तो मैं लिखता 2, दूसरे टर्म की वैल्यू 103 है। तो अगर मैं यहां 101 लिखूंगा तो 1 ऐड करूंगा, 103 लिखूंगा तो 2 ऐड करूंगा, 105 लिखूंगा तो 3 ऐड करूंगा। तीसरे टर्म की वैल्यू 105 है। तो यहां जो भी टर्म की वैल्यू लिखूंगा वही टर्म ऐड करना होगा और डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस। तो ऑड का तो कॉमन डिफरेंस 2 होता है जो दिख भी रहा है। तो यहां से आप n आसानी निकाल सकते हैं। यानी पूरा खेल n निकालने का था ऐसे क्वेश्चनों में। क्योंकि आपको पहला टर्म आखिरी टर्म पता है तो आपको बस n निकालना है। एक बार n आ गया अब आप Sn वाला फॉर्मूला लगाकर आराम से बना सकते थे। तो अब जरा देखिए क्या 119 में से 101 चला गया, 18 बचा, 18 बाई 2 9 बचा, 9 प्लस 1 10।
तो 100 से 120 के बीच में 10 ऑड नंबर हैं, 10 ऑड नंबर है। क्लियर? 10 ऑड नंबर हैं, ये बात आप जान लीजिए, 10 ऑड नंबर थे। अच्छा, अगर 10 ऑड नंबर है तो यहां आप 10 लिख दीजिए और इन दोनों को ऐड कीजिए, 100 100 200 200 1 और 90 20, 220 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 220 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 बचेगा। 110 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1100 हो जाएगा, इतनी वैल्यू आएगी। उसी तरीके से अगर हम लोग नेचुरल नंबर का निकालें, नेचुरल नंबर का n निकालना चाह रहे हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म की वैल्यू 120, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 100 डिवाइड बाई 1। नेचुरल नंबर में कॉमन डिफरेंस 1 है, चूंकि आपने 100 माइनस किया है तो यहां 1 ऐड करेंगे, तो इसका मतलब 120 माइनस 120 20 डिवाइड बाई 120 20 प्लस 121 21 इवन नंबर, 21 इज द इवन नंबर, 21 इज द इवन नंबर। इसको सॉल्व करेंगे फिर से ये हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 2 दैट इज 110। 110 को 21 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 1320। ठीक है, इसी तरीके से मैं अब आ रहा हूं इवन नंबर का n निकाल रहा हूं। इवन नंबर का n निकालने का तरीका वही हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो ये हो गया आपका 10 प्लस 1 11। तो मैं यहां 11 रख दूं, 2 से काट दूं, दिस इज 220 110 121 0। ये हो गया हमारे पास एक जनरल तरीका जिससे मैंने बना दिया, दिस इज अ जनरल अप्रोच टू फाइंड द वैल्यू कि हमें कैसे पता करना है। तो एकदम आसान था, अगर शुरू में होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपके पास शुरू में नहीं होगा तो आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि आप पहला नंबर आखिरी नंबर ले लीजिए और n निकाल लीजिए और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो ये एक तरीका हो गया जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपको समझ में आ गया वेरी गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, ये अप्रोच तो आपके पास ही है। देखो, अगर आप नंबर सिस्टम में आते हो तो आपको पता चलता है नेचुरल नंबर ही दो हिस्सों में डिवाइड होता है। नेचुरल नंबर ऑड और इवन में डिवाइड होता है, यानी यूं कहा जाए कि नेचुरल नंबर बनता है इवन और ऑड से, यानी सारे इवन को और सारे ऑड को एक जगह अगर हम मिक्स कर दें या मिला दें तो जो नंबर हमें ऑब्टेन होता है वो एक नेचुरल नंबर ऑब्टेन होता है। जैसे ऑड की कैटेगरी में 1 आएगा, इवन की कैटेगरी में 2 आएगा, तो 1 और 2 नेचुरल नंबर, फिर 3 4 5 6 7 8 दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो ऑड और इवन को जब मिला दें, मिक्स कर दें हम, तो जो नंबर हमें ऑब्टेन होता है वो नंबर कहलाता है नेचुरल नंबर, हमेशा याद रखेंगे। तो अब आप देखो, खुद सोचो कि 100 और 120 इनके बीच में जितने नेचुरल नंबर हैं यही दो हिस्सों में बटेंगे, कुछ इवन बनेगा कुछ ऑड बनेगा। चेक कर लेते हैं, 100 इज इवन, 101 इज ऑड, 102 इज इवन, 103 इज ऑड, 104 इज इवन, 105 इज ऑड, 106 107 108 109, इस तरह से 190 120। तो आप देखिए इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा सारे नेचुरल नंबर इवन और ऑड में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑड का जो सम आया है और जो यहां सम आया है इवन का, ऑड इवन के सम को जोड़ दो, नेचुरल का सम आ जाएगा। देख लीजिए 1100 1210 दोनों को जोड़िए 2310, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड इनटू सम ऑफ ऑड एंड सम ऑफ इवन। या यूं कहा जाए कि इवन का सम और ऑड का सम मिला देंगे, नेचुरल का सम हो जाएगा। तो अगर आपको नेचुरल का सम निकालना आता है, नेचुरल का सम निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पहला टर्म आखिरी टर्म पता है और 100 से 120 के बीच में 20 ही नंबर होंगे, या 50 और 100 के बीच में 50 नंबर होंगे और एक ऐड कर देना हमेशा,
100 और 120 दोनों का डिफरेंस लेकर 1 ऐड कर देना। जैसे 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर है? 10 नंबर है, तो 1 और 10 में से 1 माइनस करो, कितना आया? 9, एक ऐड कर दो। यानी हमेशा 1 ऐड कर दिया जाएगा। जब भी दो नेचुरल नंबर के गैप्स हों तो आपको लास्ट में से फर्स्ट माइनस करके 1 ऐड कर देना है। लास्ट में से फर्स्ट माइनस करके 1 ऐड कर देना, यही तरीका है, क्योंकि आपने लास्ट में से फर्स्ट माइनस करके 1 ऐड कर दिया, क्योंकि नेचुरल के लिए कॉमन डिफरेंस 1 था, 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 21 तो इसमें नेचुरल नंबर है, और ऑड नंबर आप देखिए कितने लाए थे आप? 10, तो बाकी 11 जो होंगे वो इवन नंबर होंगे। खैर बहरहाल ये तरीका था, थोड़ा सा समझा दिया मैंने कि देखो नेचुरल क्या होता है, इवन और ऑड का जो भी सम होगा उन सम का टोटल कर दोगे तो नेचुरल का सम आ जाएगा। बाकी निकालने का ये तरीका है, इस तरीके से हम निकालते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन कह रहा है इसी में आगे कि मान लेते हैं एक सवाल ये है, -2 -8 करके कोई ये भी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है 10। मुझे इसका SN निकालना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, दूसरा नेचुरल नंबर, तीसरा कंपोजिट नंबर, और चौथा ऑड नंबर, पांचवा इवन नंबर। तीसरा सवाल, sum of first 7 term is 49, sum of first 10 term is 100, find the sum of first 20 term, find the sum of first 17th term, sum of 10 term is 110, sum of 4 term is 20, find the first term, sum of first term, find the n term, ये मान लीजिए कुछ सवाल है, कैसे बनेंगे जरा देखते हैं। पहला वाला एकदम आसान है, मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है -2, बस मुझे लास्ट टर्म चाहिए, टोटल टर्म 10 दिया हुआ डिवाइड बाई 2। लास्ट टर्म या तो आप निकाल लो, और लास्ट टर्म निकालना बहुत आसान है, पहले पार्ट में पढ़ा रखा है। A10 निकालना है तो A1 + 9D। तो आप मुझे बताइए क्या A1 की वैल्यू -2 है, और D की जगह पर आप निकालेंगे तो इसमें से ये माइनस होगा, यानी -8 में से आपको -2 माइनस कर देना।
तो ये माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 8 दैट इज माइनस 6। एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो माइनस 2 माइनस 54 कितना आ गया, माइनस 56। तो 10 टर्म की जगह पर यहां लिख देंगे हम माइनस 56। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 58 होगा, माइनस 58 इंटू 10/2, 2 से यहीं पर डिवाइड कर दो दैट इज 29। तो फाइनल आंसर इज माइनस 290। पहले पार्ट का आंसर आ गया माइनस 290। इसे हम लोग इस फॉर्मूले से भी बना सकते थे, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ था, तो हम इसे ऐसे भी बना सकते थे। Sn के माने होते हैं 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस से निकाल सकते थे, इंटू n/2। तो a1 का ट्वाइस कर दीजिए, माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4, प्लस n की जगह पर 10 है, तो 10 में से 1 माइनस कर दीजिए, दिस इज 9, और कॉमन डिफरेंस आपने निकाल रखा है दैट इज माइनस 6, माइनस 8 प्लस 2 दैट इज माइनस 6, कॉमन डिफरेंस है ये, कॉमन डिफरेंस माइनस 6। फाइनली 10/2, 9 इंटू 6 54, 54 माइनस में और ये माइनस 4 यानी माइनस 58 इंटू 10/2 यानी वही वैल्यू आई माइनस 290। 2 से 58 को काटेंगे 29 टाइम्स में कटेगा। तो आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे वैसे निकाल लें, या तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म की मदद से निकालें तो लास्ट टर्म निकाल लीजिए, लास्ट टर्म निकाल के उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाकर बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। क्या मैंने आपको जो अभी सिखाया वो 3 नंबरों का ट्रिक सिखाया, नेचुरल और इवन, तो मैं पहले नेचुरल ही निकाल लेता हूं। नेचुरल के लिए तो फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1/2। तो आप देखिए 110 डिवाइड बाई 2 दैट इज 55। तो 10 नेचुरल नंबर का सम आ गया 55। नेचुरल नंबर के लिए ट्रिक सिखाया है मैंने, एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा और n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ऑड नंबर के लिए सिखाया गया सीधे स्क्वायर कर देना है, 10 का स्क्वायर 100। इवन नंबर के लिए लगातार नंबर लेना है, 10 और 11 का मल्टीपल दैट इज 110। प्राइम और कंपोजिट के लिए क्या कोई तरीका है? तो पहले आप मुझे ये बताइए प्राइम नंबर कहते किसको है? प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 ही फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो, और फर्स्ट प्राइम नंबर 2 था क्योंकि इसके 2 फैक्टर है, एक 1 एक ये नंबर खुद इटसेल्फ। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट क्योंकि उसका एक ही फैक्टर होता है 1। अब उसको आप या तो 1 कहिए या उसको आप इटसेल्फ कहिए। तो 2 पहला प्राइम नंबर था। दूसरा प्राइम नंबर कौन है? 3। क्या आपको इन दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 1 दिख रहा है इस वक्त? आगे चलते हैं। इसके बाद 5। क्या ये तीनों प्राइम नंबर हैं? हाँ, शुरू के यही 3 प्राइम नंबर है, 2, 3 एंड 5। और आपसे कहा था सम निकालना है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का। तो ये याद रखिए 2, 3, 5। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा? 7। फिर क्या आ जाएगा बेटा? 11। फिर क्या आ जाएगा? 13। आप ये देखें, ये एपी बन ही नहीं रहा है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 का, यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 का, यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 का, यहाँ कॉमन डिफरेंस 4 का, यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 का। कॉमन डिफरेंस नहीं बन रहा है, एपी वाले फॉर्मूले से नहीं बनेगा। यानी आप ऐसे बना सकते हैं, सारे प्राइम नंबर को लिखें और लिखने के बाद ऐड करें, मगर ये एपी नहीं है। ये एपी नहीं है तो एपी का कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, प्राइम नंबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ एपी। एपी का पार्ट नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर में कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होंगे। उसी तरीके से कंपोजिट को भी हम लोग प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, सॉरी कंपोजिट को भी एपी नहीं कहेंगे, जो कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4, सेकेंड वन इज 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 12, 14, 15, 16। तो आप देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1, सॉरी यहाँ पर भी 1, यहाँ पर फिर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। तो ये भी एपी का पार्ट नहीं है। तो कंपोजिट और प्राइम नंबर एपी के पार्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ नहीं निकल सकता।
तो ये याद रखिएगा, इसको जब निकालना होगा तो आपको बाकायदा लिख कर फिर सम करना पड़ेगा। एपी वाले फॉर्मूले से आप नहीं बना सकते प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का सम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अगर 7 टर्म का सम 49 है और 10 टर्म का सम 100 है तो 20 टर्म का सम कितना होगा और 17 टर्म का सम कितना होगा। अब देखिए, लोग बनाते जब हैं इसको तो बहुत लंबे प्रोसीजर से बनाते हैं। लंबा प्रोसीजर ये है उनके लिए कि वो यहां के मदद से A1 और कॉमन डिफरेंस, फिर यहां के मदद से A1 और कॉमन डिफरेंस रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन निकालकर कॉमन डिफरेंस A1 निकाल लेते हैं, फिर निकालते हैं। तो मैं सिर्फ अप्रोच आपको बताता हूं, वो वाला तरीका फॉलो नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं यहां। उनका कहना है S7 को हम लोग लिख सकते हैं 2A1 प्लस n-1d इंटू n/2, ये फॉर्मूला है और इसी की वैल्यू दिया हुआ है 49 और कुछ दिया नहीं, इसलिए 2A1 ही रहने देंगे और यहां आ जाएगा 6d। अब देखो, इस 2 से यहां मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, तो 49 में 2 से मल्टीप्लाई होगा और 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से इसको काट दोगे, फिर 2 कॉमन ले लेना, तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके आ जाएगा A1 प्लस 3d इज इक्वल टू 7। जिस तरीके से S7 को आपने लिखा है, क्या उसी तरीके से फिर से S10 को लिख सकते हैं। S10 को लिखेंगे 2A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इंटू n/2। क्लियर? 2A1 प्लस 9d, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 100, तो मैं यहीं पर इस 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दूं, 2 फिर से कॉमन ले लूं, 10 टर्म था ना, 2 कॉमन नहीं निकलेगा यहां क्योंकि ये 9 है, तो इसका मतलब 2A1 प्लस 9d इज इक्वल टू 20 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन के मदद से कॉमन डिफरेंस निकालिए और उसके बाद A1 की वैल्यू निकालिए। ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन वाले स्टाइल में बनेगा। A1 और कॉमन डिफरेंस आएगा, जब A1 और कॉमन डिफरेंस आएगा तो यही फॉर्मूला लगाकर S20 निकाल लेना। 2A1 प्लस 20 माइनस 1d यानी 19d इंटू 20/2, सब कुछ आ रहा होगा, निकालेंगे, फिर 17 भी वैसे ही निकाल लेंगे। लेकिन इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले में खास तौर से जब भी दिया रहे सम वाला तरीका, तो आप स्क्वायर करके सोचो। हमेशा आप पहले एक बार सोचो स्क्वायर करके कि स्क्वायर वाला तरीका आ रहा है क्या, तो आपको पता चलेगा यहां 7 है, यहां 49 है, यहां 10 है, यहां 100 है। क्या ये स्क्वायर में वैल्यू दी हुई है आपको 7, और यहां दिया हुआ क्या है एक तरह से 7 का स्क्वायर, यहां 10, यहां क्या दिया हुआ है 10 का स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 20 होता तो ये 20 का स्क्वायर, यानी करेक्ट आंसर इज 400। तो S20 का आंसर 400 है। उसी तरीके से S17 का आंसर 17 स्क्वायर दैट इज 289 है। याद रखिएगा, ये जो AP आ रहा है उसमें आप ये कह सकते हैं कि Sn बराबर n स्क्वायर है। Sn बराबर n स्क्वायर है, इसका मतलब ये पूरा AP किसका है, ऑड नंबर का है। तो इसका मतलब जब आप निकालेंगे उस तरीके से तो A1 की वैल्यू 1 पाएंगे, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 पाएंगे, और अगर आखिरी टर्म निकालना चाह रहे हैं तो 2n-1। यानी मुझे सिर्फ पैटर्न समझ में आया, मैं AP बताने लगा, पहला टर्म कॉमन डिफरेंस, आखिरी टर्म कोई भी टर्म। अगर आपसे इसी सवाल में S7 देकर 49 आपसे पूछता A7 बताओ क्या होगा,
एक 10 देकर आपसे पूछता कि 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो आपको एक बार पैटर्न समझ में आ गया कि Sn बराबर n स्क्वायर है, यानी ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के कोई भी टर्म निकालने का तरीका क्या है, ट्वाइस करके एक कम कर देना। तो 8 10 हो जाएगा, ट्वाइस करके एक कम, दैट इज 19। 7 हो जाएगा, ट्वाइस करके एक कम, दैट इज 13। 7वां ऑड नंबर 13 है, 10वां ऑड नंबर 19 है, और 7 ऑड नंबर का सम 49, 10 ऑड नंबर का सम 100, 20 ऑड नंबर का सम 420वां ऑड नंबर 39, ट्वाइस करके एक कम। तो एक बार पैटर्न समझ में आ गया, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आते हैं इधर, इधर भी पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपको ये लग रहा है स्क्वायर करके यही ऐड किया गया है, 10 का स्क्वायर प्लस 10, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4। सोचो, क्या आपको ये लग रहा है कि 110 जो दिया है, मैंने कहा था सम में हमेशा स्क्वायर सोचा करो, तो 10 का स्क्वायर दैट इज 100, 100 तो है नहीं है, बल्कि इसमें फिर ये 10 ऐड किया गया होगा। उसी तरीके से ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर फिर क्या ये 4 ऐड किया गया होगा। तो अब बताओ मुझे, यहां पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, अरे ये तो करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 10 का स्क्वायर प्लस 10, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, आ गया आंसर। S1 की वैल्यू 2 है, और जो S1 होता है यही A1 होता है, यही A होता है। Sn निकालना है, n स्क्वायर प्लस n, बहुत ज्यादा करोगे तो n कॉमन ले लोगे, n प्लस 1, 2 लगातार नंबर दिख गया, समझ जाओ इवन है। ये इवन नंबर का पैटर्न दिया हुआ था, इवन नंबर का पैटर्न दिया हुआ था, इसीलिए तो पहला इवन नंबर 2 हुआ, कॉमन डिफरेंस 2 हुआ, कोई भी टर्म 2n हुआ। आप इसमें कोई भी टर्म बोलता, इसी क्वेश्चन में बोलता A10 बताओ कितना होगा 20, A1 तो निकाला ही जा चुका है 2, यही S1 है, A5 बोलता 10, A4 बोलता 8। एक बार अगर आपको पैटर्न समझ में आ रहा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, और करना कुछ नहीं है। अगर सम दे दे तो आप स्क्वायर करके एक बार सोच लेंगे कि स्क्वायर करके कुछ ऐड करने को कह रहा है या स्क्वायर करके छोड़ने को कह रहा है। अगर स्क्वायर करके छोड़ दिया है बेटा तो ऑड नंबर है, अगर स्क्वायर करके उसी को ऐड कर दिया बेटा इवन नंबर है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब एक बड़ा ही अहम सवाल इसमें आता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं, अब वो n वाला मैं सवाल ले रहा हूं, जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर which is completely divided by 7 या 6, कुछ भी हो सकता था। तो जनरली लोग बताते क्या है कि 3 डिजिट का जो नंबर है वो 100 है और 999 है, तो इसी के बीच में होंगे ऐसे नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएं। तो अप्रोच ये है कि 7 से डिवाइड करके देखो सबसे छोटे 3 डिजिट को, तो 7 1 या 7 दैट इज 30, 7 4 या 28, पूरी तरह से 100 नहीं कटा और कंप्लीटली डिवाइड होना है। तो अब आप देखें जब ये 2 रिमाइंडर बच गया है तो या तो यहां 5 ऐड करें ताकि 7 होता तो 7 से 7 1 टाइम्स में कट जाता, या फिर ये 2 माइनस कर दो, कुछ ना बचे। अभी आप 2 माइनस करोगे तो यहां से भी 2 माइनस करना होगा, और 100 से जैसे ही आप 2 माइनस करोगे ये 98 हो जाएगा जो कि 2 डिजिट है। तो आपको 2 डिजिट नहीं लाना, 3 डिजिट नंबर लेना है। इट मीन्स दैट यहां पर 2 माइनस नहीं हो सकता, 2 माइनस होने पर ये 2 डिजिट बन जाएगा।
तो अब आप यहाँ 5 ऐड करेंगे ताकि 7 बन जाए। तो 5 जब आप ऐड करेंगे तो नंबर आएगा 105। तो ऐसा लोग कहते हैं कि पहला नंबर जो 3 डिजिट में 7 से कट रहा है वो 105 है। इसे कहा जा रहा है कि 105 इज द फर्स्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 7। उसी तरीके से आखिरी नंबर निकालते हैं। तो आखिरी नंबर आप कैसे निकालते हैं? 999 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 19 7 2 जा 14, कितना आ गया? 5। अब फिर या तो आप इसमें +2 कर दीजिए तो 7 हो जाए जैसे यहां किया था। तो अगर मैं +2 करूंगा तो यहां भी +2 करना होगा, और 999 में अगर +2 करता हूं तो ये 4 डिजिट में हो जाएगा, और हमें रखना 3 डिजिट नंबर ही है। तो अब यहां पर हम माइनस कर देंगे 5 ताकि यहां कोई रिमाइंडर बचे ही ना। तो अगर आप यहां -5 करेंगे तो इसमें भी -5 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 994। यानी आखिरी 3 डिजिट नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड होता हो 7 से वो 994 है। तो पहला नंबर ये, आखिरी नंबर ये, जिससे डिवाइड किया जाता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहां से अब आपको n निकालने को कह रहा है। तो n निकालने का वापस वही ट्रिक, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस +1। तो 994 में से 105 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 889 डिवाइड बाय 7 +1, 7 1 जा 7, 18, 7 2 जा 28, 4 7 7 जा 49। तो करेक्ट आंसर इज 128। यानी टोटल 128 नंबर हैं जो 3 डिजिट के हैं जो 7 से कट रहे हैं। तो ये एक जनरली तरीका बताया जाता है एक रोज। हालांकि n निकालने का वहां जनरल तरीके से वो बताते हैं, मैं तो आपको ट्रिक से बता रहा हूं, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना। आप सुने, मेरे पास एक बेहतरीन ट्रिक है। आपको कोई जरूरत नहीं है A1 AN निकालने की, बेकार। आपको सिंपली क्या करना है, जब भी पूछिए कितने 3 डिजिट नंबर हैं, 2 डिजिट नंबर हैं, 4 डिजिट नंबर हैं, 5 डिजिट नंबर हैं, कोई भी पूछा जाए, या जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको डिजिट ही दे, रेंज दे दे। जैसे 50 से लेकर 500 के बीच कितने नंबर हैं जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। इस तरह का सवाल, चाहे वो डिजिट पे हो चाहे वो रेंज में दे दे कि 10 से लेकर 1000 के बीच में कितने नंबर हैं जो आपके नेचुरल हैं या इवन हैं या ऑड हैं, इस तरह का सवाल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो। मैं बोल रहा हूँ जब भी रेंज का सवाल हो, इस तरह से रेंज दिया हो, तो आप स्टार्टिंग नंबर को कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए और लास्ट वाले नंबर को कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। बस सिर्फ डिवाइड करना है, कंप्लीटली डिवाइड के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो आपने A1 निकालने के लिए भी तो डिवाइड किया ही और AN निकालने के लिए भी डिवाइड किया ही, उसके बाद पूरा फॉर्मूला लगाकर तब n निकाला। मैं कह रहा हूं नहीं, आप A1 निकालने के लिए जो काम करते हो वही करो, AN निकालने के लिए जो काम करते हो वही करो, वैल्यू मत लिखो। यानी मैं क्या कह रहा हूं, 100 को 7 से डिवाइड करो, कितना आया? रिमाइंडर 2। हम कंप्लीटली डिवाइड के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, हम सिर्फ डिवाइड कर देंगे जब तक डिवाइड होगा। तो भाई डिवाइड यहीं तक हुआ, रिमाइंडर 2 बच गया, छोड़ दो। उस तरीके से लास्ट नंबर को भी डिवाइड करो, डिवाइड कर लो, जहां तक डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बच जा रहा है बचने दो, हमको रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने डिवाइड कर लिया 100 को 7 से और 999 को 7 से। तो अब आप जब डिवाइड करोगे तो अब क्या लेना है वो सुनिए, आपको क्यूसेंट लेना है, भागफल, क्यूसेंट। इन्हीं को माइनस कर दो, n आ गया। यानी जब भी रेंज वाला सवाल होता है तो जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो क्यूसेंट का डिफरेंस होता है। बड़े क्यूसेंट में से 142 छोटा क्यूसेंट माइनस कर दो।
अब 142 में से 14 माइनस करोगे बेटा 128 आंसर। अब तुम जितने टाइम में A1 और AN लिखोगे उतने देर में आंसर आ चुका है। जब भी रेंज वाला सवाल हो तो आपको स्टार्टिंग और एंड दोनों को कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर देना है आंसर। समझ पाए नहीं समझ पाए? अगर यही सवाल होता और मैं कहता कि 6 से डिवाइड करना है, कितने नंबर हैं 3 डिजिट के जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या करोगे? वापस आओ। अब हम लोग क्या करेंगे? कोई A1 AN के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सिंपली स्टार्टिंग नंबर को और एंड नंबर को 6 से डिवाइड कर देंगे बेटा। स्टार्टिंग नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, एंड नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। 6 1 जा 6 46, 6 जा 36 4, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं। 6 1 जा 6 39, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं। ये नहीं सोचेंगे कि 4 यहां हम ऐड करेंगे, यहां 3 माइनस करेंगे, नहीं, सिंपल जो क्वोशिएंट आया वही लिख दो। 166 माइनस 16 दैट इज 150। दिस इज द आंसर। 3 डिजिट के 150 नंबर हैं जो 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग और एंड नंबर को सिंपली डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो बोला जाता है कि how many number between 40 to 240 which is completely, या which is ऐसा लिखो, which is multiple of and 6 and 4। दो सवाल है, which is multiple of, मान लो 3 सवाल है, which is multiple of पहला सवाल 4, दूसरा सवाल 6, तीसरा सवाल 8। और एक और ले लेते हैं, चौथा सवाल मान लो ऐसे ही 30। क्या करेंगे? 40 से 240 के बीच का रेंज। पहले सवाल के हिसाब से मुझे 40 को डिवाइड करना है 4 से और 240 को भी डिवाइड करना है 4 से। जिसका मल्टीपल हो, जिसके फैक्टर हो, जिससे डिवाइड कर रहे हो, वही कॉमन डिफरेंस होता है। हम कॉमन डिफरेंस से सिंपली डिवाइड कर देंगे बेटा। तो क्या आपको मालूम है ये 10 टाइम्स में 40 हो जाएगा और ये 60 टाइम में। आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। 4 1 जा 4, फिर कटेगा 0 आएगा तो फिर 0 टाइम्स में। 4 6 जा 24, 0 आएगा तो 0 टाइम्स में। खैर ये हो गया। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल में क्या है कि आपको 6 से डिवाइड करना है। इसी 40 को 6 से डिवाइड करना है, इसी 240 को 6 से डिवाइड करना है। तो 6 6 जा 36, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं। 6 4 जा 24, 0 बचा, 0 टाइम्स में। तीसरा सवाल, क्या इसी को 8 से करना है? 40 डिवाइडेड बाई 8, 240 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 0। और लास्ट क्वेश्चन है चौथा, 40 डिवाइडेड बाई 13 and 240 divided by 30। 1 13 1 जा 13, 110, 13 8 जा 104,
6 रिमाइंडर। तो ये हमारा डिवीजन है। मैंने बताया था स्टार्टिंग और एंड दोनों नंबर को कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दो। अब इसमें आंसर सुनो क्या होगा। आंसर की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन को जब आप माइनस करेंगे तो पहले का आंसर आना चाहिए 60 माइनस 10। 60 माइनस 10 कितना आना चाहिए 50, बट आंसर है 51। ये बताऊंगा क्यों। यानी आपको माइनस करके 1 ऐड करना है। यहां पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में n बराबर होगा क्यूसेंट 40 से 40 माइनस 6, आंसर हो गया 34। तीसरे सवाल में आए, तीसरे सवाल का जो n होगा वो है 30 माइनस 5 प्लस 1 यानी 6। और आखिर सवाल का आंसर है 18 माइनस 3 दैट इज 15। तो ये आंसर है 51, 34, 6 एंड 15। सॉरी गलत हो गया। यहां 30 माइनस 5 कीजिएगा 25 आएगा, तो ये 26 आंसर होगा, दैट इज 26। अब आप देखें मैंने क्या कहा था, सुन लीजिए पूरी बात। मैंने कहा था स्टार्टिंग और इन के नंबर को कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करना है, क्वोशिएंट ले लेना है। अगर दोनों का दोनों रिमाइंडर 0 बच गया, यानी आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या बच गया, यानी स्टार्टिंग नंबर में भी रिमाइंडर नहीं बचा, एंड नंबर में भी रिमाइंडर। जब रिमाइंडर बिल्कुल ना बचे तो आपको क्वोशिएंट को माइनस करने के बाद 1 ऐड करना है। ये है ट्रिक के पॉइंट्स। जब क्वोशिएंट का डिफरेंस लेंगे और 1 ऐड करेंगे तो इसके माने ये हुए नो रिमाइंडर। ये जो 1 ऐड किया गया है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपका कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, नो आर। डिवीजन में रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो आप स्टार्टिंग और इन के नंबर को डिवाइड कीजिए। अगर दोनों कंप्लीटली तरीके से डिवाइड हो गया है तो आप इन निकालने में लास्ट में 1 ऐड करेंगे। तो देखिए पहले में कंप्लीटली डिवाइड हो गया था, 1 ऐड किया। दूसरे में कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, रिमाइंडर बच गया। अगर रिमाइंडर बच जाए, चाहे स्टार्टिंग में बचे चाहे एंड में बचे, कहीं पर भी रिमाइंडर बच गया तो आपको सीधा सा डिफरेंस लेना है, 1 ऐड नहीं करेंगे। यानी क्वोशिएंट का डिफरेंस लेकर 1 ऐड करने की कंडीशन क्या हुई कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। स्टार्टिंग नंबर भी पूरी तरह से डिवाइड, इनका नंबर भी पूरी तरह से डिवाइड। अगर कोई भी एक नंबर डिवाइड हो, दूसरा डिवाइड ना हो, या दोनों डिवाइड ना हो, लाइक दिस, रिमाइंडर यहां भी बचे, रिमाइंडर यहां ही बचे, चाहे रिमाइंडर एक में बचे चाहे रिमाइंडर दोनों बचे, सीधे डिफरेंस लेंगे, 1 ऐड नहीं करेंगे। यहां पर दोनों कट गया था, 8 से 40 भी कटा, 8 से 240 भी कटा, तो आप क्वोशिएंट का डिफरेंस लेकर 1 ऐड करेंगे, जो कि नो रिमाइंडर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर n निकालना है बेटा तो बहुत आसानी से निकल सकता है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आपको स्टार्टिंग और इन के नंबर को कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करना है। स्टार्टिंग और इन के नंबर को जब आप कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करते हैं तो इस बात का ख्याल रखेंगे क्या दोनों डिवीजन कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, शेषफल नहीं बचा है, तो उस कंडीशन में क्वोशिएंट को घटाकर 1 ऐड करना है। अगर आपका रिमाइंडर कहीं पर भी बच रहा है, चाहे एक जगह बच रहा हो चाहे दोनों जगह बच रहा हो, रिमाइंडर आ रहे हो, तो आपको 1 ऐड नहीं करना है, सिंपली क्वोशिएंट का डिफरेंस ले लेना है। तो इस तरह से आपके एपी के ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस हो सकते थे या जितनी वैरायटी हो सकती थी क्वेश्चंस की, जो जो टाइप के, वो मैंने बता दिया। तो एपी का चैप्टर मेरे हिसाब से खत्म हो गया। बाकी आपको जो शीट मिली है उस शीट से आप क्वेश्चन लगाएं। एक सेक्शन हम शीट के ऊपर लेंगे, जितने भी इल्म अचीवर के शीट आपको मिले हुए हैं या बुक जो मिली है आपको इल्म अचीवर की तरफ से, उस बुक के अंदर जितने क्वेश्चन हैं आप उसको लगाइए। मैं एक सेशन उन क्वेश्चन के डिस्कशन के ऊपर लूंगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपसे हम जुड़ेंगे। आप जब तक उन क्वेश्चनों को लगाइए। थैंक यू वेरी मच।